अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे पास भी एक लैपटॉप होगा और तुम सोच रहे होगे कि शायद उसकी रैम अपग्रेड करने से मुझे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी एंड मुझे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे अपने किसी भी काम को लेकर। फिर चाहे वो गेमिंग हो, एडिटिंग हो, ऑफिस वर्क हो, स्कूल वर्क या कॉलेज की पीडीएफ्स बनाना, कुछ भी हो, तुम्हें ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी और ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा अगर तुम एक रैम को अपग्रेड करते हो अपने लैपटॉप में। तो क्या ये बात सच है? ऑब्वियसली सच बात है भाई, क्योंकि पैसे अगर खर्च करते हो तुम लोग तो ऑब्वियसली चीज़ें अपग्रेड होती है, बेहतर होती है तुम्हारे लिए। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है मेरे लैपटॉप के अंदर रैम स्टिक को अपग्रेड करने के बाद, और उससे पहले कैसा एक्सपीरियंस था जब मैं अपने लैपटॉप को बहुत ही कम रैम के साथ इस्तेमाल करता था। क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं रैम को अपग्रेड करने के बाद, और कितनी कॉस्टिंग रही रैम अपग्रेड करने की, और क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत है या फिर आप खुद से ही घर पर रैम अपग्रेड कर सकते हो लैपटॉप को खोलकर। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि तुम लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखो। एंड चलो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ करता हूँ एंड मैंने कब ख़रीदा था, एंड उसके बारे में थोड़ी कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। तो बात करें, सबसे पहले मैं लैपटॉप जो यूज़ करता हूँ वो है ये है लेनोवो का आइडियापैड S145 15 API, शायद इसका कुछ मॉडल है। तो फिर ये जो नया नहीं है, ये मैंने ख़रीदा था आज से 4 साल पहले, शायद 9th स्टैंडर्ड में था तब मैंने ख़रीदा था। एंड इस एप्पल लोगों को इग्नोर करना, क्योंकि ये आईफोन के डब्बे में मिला हुआ था तो मैंने इस पे लगा दिया। इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है Ryzen 3 3200U, जो कि एक APU है। इसमें बिल्ट इन ग्राफिक्स होते हैं। इसमें मिल जाता है बिल्ट इन Radeon Vega 3 ग्राफिक्स, जो कि अराउंड 512 MB की वीडियो मेमोरी के साथ आती है। बट जब मैंने ये रैम अपग्रेड नहीं करी थी तब की बात कर रहा हूँ, 512 मेगाबाइट्स की आपको मिल जाती थी इसमें वीडियो मेमोरी। तो गेमिंग के हिसाब से ये बहुत ही बेकार ही था, बट फिर भी मैंने ऑलमोस्ट सारी ही अच्छी गेम्स इस पर चला के टेस्ट करी थी और ऑलमोस्ट सभी में मुझे ख़राब रिजल्ट्स मिले थे, 1-2 गेम्स को छोड़कर, जो कि काफ़ी अच्छे से चल जाती थी। बाकी सारी गेम्स तो लाइक लैग ही होती थी, काफ़ी ज़्यादा स्टटर्स देखने को मिलते थे एंड बहुत ही अनस्टेबल एक्सपीरियंस था। अगर आप गेम खेल रहे हो तो आप कोई और काम नहीं कर सकते, कोई और टैब नहीं ओपन कर सकते, मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि रैम बहुत ही कम थी। 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क और 4 GB रैम के साथ। अब ये तो हो गई स्पेक्स वाली बातचीत। अब इसके अंदर मैंने अपग्रेड क्या करवाया है, सिर्फ एक रैम अपग्रेड करवाई है। इसमें कोई भी SSD अभी तक भी नहीं लगी हुई है, जिसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी 1100 रुपीज़, जो कि मैं काफ़ी टाइम से डील्स जो है वो देख रहा था। अराउंड 1-2 महीने तक मैं डील्स देख रहा था। काफ़ी सारी अलग अलग रैम स्टिक्स की प्राइजेस भी देखी मैंने, परफॉर्मेंस भी देखी। G.Skill Ripjaws DDR4 8 GB 3200 MHz वाली रैम स्टिक है। बट क्योंकि मेरा PC उतना सपोर्ट नहीं करता, तो मेरे PC में 3200 MHz वाली रैम 2400 MHz पर चलती है, जो कि फेयर इनफ है, क्योंकि मेरा लैपटॉप 2400 MHz से ज़्यादा की रैम वैसे भी सपोर्ट नहीं करता। और अगर मैं 2400 MHz से ज़्यादा वाली रैम स्टिक उसमें लगाता हूँ तो वो 2400 मेगाहर्ट्ज़ पर ही वर्क करेगी। मैंने 3200 मेगाहर्ट्ज़ क्यों लिया, और क्या 3200 या उससे भी ज़्यादा लेने पर क्या आपके इस लैपटॉप में सही से चलेगा? अगर आपकी लैपटॉप में कम मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम सपोर्टेड है तो क्या चलेगा? तो हाँ, चल जाएगा भाई, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। बट ध्यान में रखना कि आपके लैपटॉप में उससे ज़्यादा वाली रैम सपोर्टेड है या नहीं। एक बार आप लैपटॉप के अपने मैनुअल में भी देख सकते हो, या फिर लैपटॉप में ही कुछ ऐप्स आते हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम आप कितने मेगाहर्ट्ज़ की रैम उसमें अपग्रेड कर सकते हो। तो मैंने अपने लैपटॉप का मैनुअल जो है वो डाउनलोड कर लिया था ऑनलाइन ही, उसका मॉडल नंबर डाल के लेनोवो की वेबसाइट से। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि मैं अपने लैपटॉप में सिर्फ 4 GB ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी और एक स्लॉट खाली है मेरे लैपटॉप में, तो मैं सिर्फ 8 GB और रैम लगा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाली देखते हैं, बट 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली उससे सस्ती मिल रही थी एंड बेटर ब्रांड भी मिल रहा था। तो मैंने 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम G.Skill Ripjaws DDR4 8 GB वाली ख़रीद ली, जो कि मुझे 1100 रुपीज़ की पड़ी। उसके बाद मैंने वेट किया, पार्सल रिसीव हुआ
एंड मैंने उसको खुद ही अनबॉक्स करके लैपटॉप को पीछे से खोल के उसके अंदर जो स्लॉट था उस स्लॉट में उस रैम स्टिक को इंस्टॉल कर दिया खुद से ही। मुझे अराउंड हार्डली कुछ 20 या 25 मिनट लगे होंगे पूरा लैपटॉप खोल कर और रैम इंस्टॉल करने के बाद वापस से लैपटॉप को बंद करके चालू करने में मुझे अराउंड 20 से 25 मिनट लगे। ऑन हुआ, मैंने अपने टास्क मैनेजर को खोला एंड रैम देखी तो मेरी रैम अपग्रेड होकर हो चुकी थी 4 GB से 12 GB। तो 4 GB प्लस 8 GB गिव्स मी 12 GB ऑफ रैम, जो कि डुअल चैनल में वर्क करेगी एंड टोटल अब 12 GB रैम मेरे लैपटॉप में अवेलेबल है। सो दिस वाज द प्रोसेस कि मैंने कैसे अपग्रेड किया, खुद से ही करा। प्राइसिंग भी मैंने आपको बता दी एंड मेरे लैपटॉप के पहले वाले स्पेक्स भी बता दिए। ओके, तो अब बात करते हैं मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा रैम अपग्रेड करने से पहले एंड रैम अपग्रेड करने के बाद। तो सबसे पहली डिफरेंस जो मैंने नोटिस करी रैम अपग्रेड करने के बाद वो था इंस्टेंट बूस्ट इन स्पीड। ठीक है ना, लैपटॉप जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने लग गया पहले से। शुरुआत के 1 या 1.5 साल में तो काफ़ी ठीक ठाक चल गया था, बट उसके बाद उस 4 GB रैम की स्टिक ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी एंड काफ़ी ज़्यादा बुरा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा अटकने लग रहा था। नॉर्मल जो UI ब्राउजिंग जैसे फ़ीचर्स होते हैं, UI ब्राउजिंग जैसे काम होते हैं, आप नॉर्मल अपने विंडोज़ 10 के UI को इधर उधर खोलते हो, कुछ भी स्टार्ट मेन्यू खोलते हो या कुछ भी, तो उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लैग और स्टटर देखने को मिला और बहुत ज़्यादा स्लो चलने लग गया था लैपटॉप। अगर आप स्टार्ट के बटन को दबाते थे तो अराउंड 1 या 1.5 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद जाके वो स्टार्ट मेन्यू खुलता था, जो कि एक बहुत ही बुरी बात थी। बहुत स्लो हो गया था लैपटॉप एंड मैंने काफ़ी सारे चीज़ें भी ट्राई करी जो यूट्यूब पे वीडियोस आती है, अपने लैपटॉप को फास्ट बना लो एंड ये वो, बट फिर भी उससे कुछ खास रिज़ल्ट नहीं मिला एंड लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अनयूजेबल बन गया था एंड मैं बहुत ही परेशान हो गया था कि ऐसा लग रहा था अब इस लैपटॉप को फेंक दूँ कहीं एंड एक नया लैपटॉप ले आऊँ महंगा अराउंड 1-1.5 लाख का। बट यू नो, सबके पास पैसे नहीं होते, तुम्हारे पास भी नहीं होंगे, बट आई नो कि पैसे ना होना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। बट अगर नहीं है तो यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड अपग्रेड योर लैपटॉप्स रैम, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। जैसे ही मैंने रैम अपग्रेड करी, काफ़ी ज़्यादा UI में जो है स्पीड बढ़ गई लैपटॉप की, और जो भी नॉर्मल चीज़ें रहती है जैसे वेब ब्राउजिंग और जो भी वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना एंड PDF बनाना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने लग गई। UI जो जनरल आप मूवीज़ देखते हो या फिर कोई वीडियो देखते हो, यूट्यूब चलाते हो लैपटॉप पे, तो सब कुछ एकदम बढ़िया चलने लग गया। अब बात आती है कि क्या सिर्फ इतना ही चल सकता है, क्या गेमिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आई? तो डेफिनेटली भाई, गेमिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई। जो भी गेम्स पहले ठीक ठाक चलते थे या फिर अटक के चलते थे, कोई भी मज़ा नहीं आता था उनको खेलने में, वो सारी गेम्स अब बहुत ज़्यादा अच्छी चलने लग गई है और एक बहुत ही अच्छा कांस्टेंट प्लेएबल FPS वाला एक्सपीरियंस देने लग गई है। कांस्टेंट FPS मिलते हैं, भले ही 30 मिले, 40 मिले, 50 मिले, बट कांस्टेंट और स्टेबल FPS मिलते हैं। पहले तो ऐसा था कि कभी 60 मिल जाते तो कभी 2 या 3 पे बात आ जाती, तो वो बड़ा अनस्टेबल एक्सपीरियंस था। बट अभी 30 या 40 FPS भी मिल रहे होंगे किसी गेम में, तो वो स्टेबल मिलते हैं एंड फिर चाहे तुम लोग अपनी गेम में कितनी भी ख़तरनाक सिचुएशन में आ जाओ जिस पे तुम्हारी CPU पे और GPU पे लोड आ रहा होगा, ऐसी किसी भी सिचुएशन में तुम गेम में चले जाओ, तब भी गेम जो है वो स्टेबल FPS निकाल के देता था। अगर फॉर एग्जांपल GTA 5 में अगर तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ जाए और तुम गाड़ी लेकर 200 की रफ़्तार में चल रहे हो शहर के बीच से, तो पहले गेम चलने लायक ही नहीं बचती थी। अगर मैं गाड़ी में बैठकर स्पीड में गाड़ी चलाता था शहर के बीच से, तो GTA 5 में ऑलमोस्ट मुझे 2, 3, 5 FPS मिलते थे एंड कभी कभी तो 2, 4, 10 सेकंड के लिए गेम लैग होकर फ्रीज़ हो जाती थी, जो कि बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। बट अभी मैं चाहे 200 में गाड़ी चलाऊँ या 400 में प्लेन चलाऊँ शहर के बीच से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम कांस्टेंट 30 या 40, 50 FPS मिल जाते हैं। अराउंड मैं कहूँगा 40 के अराउंड FPS मिल जाते हैं, बहुत ही कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप थोड़ी सेटिंग बढ़ा देते हो 720p या 720p या फुल HD कर देते हो, तो आपको अराउंड 25 से 25 FPS मिल जाएंगे, अराउंड 20-25 FPS। बट अगर आप नॉर्मल खेलते हो 600p रेजोल्यूशन या 720p रेजोल्यूशन लोएस्ट सेटिंग पे, तो आपको अराउंड 30 या 40 के अराउंड FPS अच्छे से मिल जाएंगे और काफ़ी स्टेबल आपका गेमिंग एक्सपीरियंस रहेगा।
फिर चाहे आप कितनी भी ख़तरनाक हैवी गेमिंग करो उसके ऊपर, एकदम स्टेबल FPS पे गेम चलेगी। और सिर्फ GTA 5 ही नहीं, बाकी सारी गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया जब से मैंने ये रैम स्टिक अपने लैपटॉप के अंदर लगवाई है। तब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गेमिंग के मामले में। बाकी बस यही थी वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल है रिलेटेड टू ये रैम अपग्रेड करना, कौन सी रैम अपग्रेड करे, या फिर कौन सी कंपनी अच्छी है या नहीं, या फिर क्या सही में रैम अपग्रेड करना वर्थ इट है, या कोई भी और सवाल हो रैम अपग्रेड करने से रिलेटेड या लैपटॉप से रिलेटेड, तो मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं एंड मैं ऑलमोस्ट सबको ही जवाब दे देता हूँ कुछ घंटों के अंदर ही, कुछ दिनों के अंदर। सो अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कोई इसी टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो तो ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट you can consider subscribing to my channel. Baki that's it for today. I'll see you in the next video.